सर जयपुर से सवाल है सुनीता शर्मा का। इन्होंने पूछा है कि विदेशी कंपनी की पॉलिसी लेना सुरक्षित है क्या, ये सेफ है? अब जो हमारा रेगुलेटर है IRDA, उनकी जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से आप चाहे विदेशी से लें कहीं से लें, आपके इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड है। तो ऑल्दो LIC गिव्स अ सॉवरेन गारंटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पैसा किसी और कंपनी में डूब सकता है या कंपनी बंद हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है यदि कोई कंपनी में इंडिया में आकर बाहर भी जाना चाहे तो उसको दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। बिल्कुल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लास्ट 20 ईयर्स में हुए हैं। तो ऐसी कोई रिस्क नहीं है। तो विदेशी कंपनी की पॉलिसी लेना फिलहाल तो ऐसा कोई रिस्क सर आप नहीं देख रहे हैं। कानपुर से सवाल अजय सिंह का, टेक्नोलॉजी आने के बाद क्लेम रिजेक्शन कम होंगे क्या? क्योंकि अभी तो क्लेम रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कस्टमर, हम देखते हैं कि सही जो कंपनी है वो डॉक्यूमेंट्स मांगती है सर, और डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये भी एक रीज़न रहता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसकी वजह से क्या क्लेम रिजेक्शन कम हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल होंगे कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने के बाद स्पेशली जो हॉस्पिटल नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी जब वहाँ तक पहुँचेगी तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाएगा। AI की मदद से डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, आज सब कुछ मैनुअल चेक हो रहा है, लेकिन देयर आर टेक्नोलॉजी कमिंग इन AI जहाँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स AI सेकंड्स में चेक कर देगी। बिल्कुल। और क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। उसमें तो बहुत उम्मीद है। बिल्कुल, तो इससे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्लेम रिजेक्शन जो है वो कम होंगे और टाइम भी इसमें कम लगेगा। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बता रहे हैं कि इंडिया में बीमा की डेंसिटी बीते 5 साल में कितनी बदली है और वैश्विक स्थिति फिलहाल उसकी क्या है। बिल्कुल अंजलि, इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो देश में उसमें धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। पिछले साल दर साल अगर हम लोग देखेंगे उसमें बहुत हल्का हल्का एक तरह से इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं और एक तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमा सेक्टर में यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। IRDA के कुछ आंकड़े हैं उससे इस बात की तस्दीक होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में जो पर व्यक्ति प्रीमियम था वो $77 पर पर्सन था यहाँ पर, यानी कि $77 पर पर्सन यहाँ पर प्रीमियम 2020 के आंकड़े ये बताते हैं। 2021 में ये बढ़कर $78 हो गया, यानी कि जो पर पर्सन जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो $78 हो गया। $1 का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। हालांकि 2022 में यहाँ पर अच्छा इजाफा देखने को मिला, $91 पर पर्सन का प्रीमियम यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ये आंकड़ा एक तरह से दिखाता है, क्योंकि एक कोरोना का वक्त भी था वहाँ पर, तो उस वक्त लोग ज़्यादा अनसिक्योर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इंश्योरेंस में और रुझान दिखाया। इस वजह से यहाँ पर प्रीमियम में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी। लेकिन उसके बाद दोबारा जो इजाफा है यहाँ पर उसका जो पेस है वो बहुत स्लो हो गया। 2023 में $92, उसके बाद 2024 में यहाँ पर देखेंगे $3 का इजाफा हुआ, $95। और अगर ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो 2023 के ग्लोबल आंकड़े यहाँ पर बताते हैं, अगर उससे कंपेयर करें $853 ग्लोबल लेवल पे जो पर पर्सन प्रीमियम जो पे होता है वो $853 होता है, और $92 कहाँ $853, बहुत लंबा अंतर है। एक तरह से दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग कितने पीछे हैं और यहाँ पर जो बीमा बाजार है वहाँ पर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट का यहाँ पर स्कोप है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट यहाँ पर बीमा सेक्टर में देखने को मिल सकता है आगे चल के। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर अब क्या इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स जैसे कि डिजीज स्पेसिफिक प्लान्स हो गए, डिवाइस बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर AI बेस्ड रिस्क प्राइसिंग हो गया, ये सब देखने को मिलेंगे? इंडिया में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स तो काफ़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन हाँ उसके डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आई सी लॉट ऑफ वेरिएशंस इन टर्म इंश्योरेंस कैटेगरी। तो टर्म में ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पर डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, उनके कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिक डिजीज के कॉम्बिनेशन, कैंसर प्रोडक्ट, ऑटो प्रोडक्ट स्पेशली, ये सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज आएंगे। और
क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट तो हर जगह सेम है, चाहे इंटरनेशनल पे जाए, इंडिया में जाए। बिल्कुल सर, पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि इस साल 62% पॉलिसी टीयर 2, टीयर 3 और जो रूरल एरियाज है वहाँ पर बिकी हैं। अब एफडीआई इन छोटे शहरों में बीमा की पहुँच को कैसे बदल देगा? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या बदलाव हो जाएंगे जिसकी वजह से इसमें भी चेंजेस जो हैं वो आने लगेंगे? असली खेल है पैसा। बाजार में पैसा होगा, आप ज़्यादा ब्रांचेस खोल पाएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज रख पाएंगे जो कि टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स में पहुंच सके। और इसीलिए जो सारी कंपनीज हैं, क्योंकि बैंकिंग नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो छोटे छोटे शहरों में, गांव में भी है। बिल्कुल। आज इन बैंकिंग की मदद लेकर के सारी कंपनी मार्केट को पकड़ रहे हैं। और बिकॉज इसमें नॉवेल्टी है, तो बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल। उन पे मार्केट भी अच्छा पकड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनको एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल मिला हुआ है। और थोड़ा सा उसमें यदि रेगुलेशन और सही हो जाए तो बैंकिंग कैटेगरी वुड मेक लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल, तो बैंकिंग कैटेगरी जो है वो काफ़ी अच्छी है और रूरल एरियाज़ तक वो पहुंची हुई है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स आमतौर पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल लाते हैं। ये हम देखते ही हैं कि फॉरेन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर रही है। अब इससे क्या सर, क्लेम फ्रॉड डिटेक्शन या फिर ऑनलाइन केवाईसी हो गया, कैशलेस सेटलमेंट हो गया, या फिर डिजिटल ऑनबोर्ड जैसी सुविधाएं जो हैं, ये सर्विसेज जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी? होंगी, लेकिन देखिए इंडिया कोई अब इट्सेल्फ वेरी वेरी एडवांस, जितनी भी कंपनीज हैं दे आर ऑलरेडी अडॉप्टिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फॉरेन जो एफडीआई आने से पैसा इज समथिंग विच विल कम, बट आई वुड से टेक्नोलॉजी तो इंडिया में ऑलरेडी है। बिल्कुल, सारी कंपनीज टेक्नो ड्रिवन है आज की तारीख में। देयर आर फ्यू कंपनीज विच इज एब्सोल्युटली डिजिटल। तो उस कैटेगरी में कहने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग सम चेंजेस। आई से कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड है सारी कंपनीज के साथ, और उसमें मैं बहुत मेजर चेंजेस होते हुए नहीं देखता। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हो वो आप नहीं देख रहे हैं सर। कुछ सवाल आ गए हमारे दर्शकों के, उन सवालों को सर अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। प्रयागराज से सवाल आया है पूजा मिश्रा का। ये पूछ रही हैं कि ऑटो इंश्योरेंस में क्या नए कवर मिलेंगे? क्या नए कवर मिलेंगे? जी, सी बेसिकली ऑटो इंश्योरेंस जो है वो तो मेनली थर्ड पार्टी और इंडेमनिटी बेस्ड होता है। तो नए बेसिक कवर तो उसमें सेम ही रहेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं हो सकती। जी, पूरी तरह रेगुलेटेड है। थर्ड पार्टी कवर जो आपकी गाड़ी की वैल्यू है उसके हिसाब से कवर मिलता है आपको। बिल्कुल सर। अगला एक्सीडेंटल ड्राइवर, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री बेनिफिट दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। पटना से सवाल है सर संजय यादव का। इन्होंने पूछा है कि क्या एफडीआई से लाइफ और नॉन लाइफ दोनों सेक्टर पर असर पड़ेगा? लाइफ पे कम, नॉन लाइफ पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो लाइफ कैटेगरी ऑलरेडी अपने आप में एक्सपेंडेड है। नॉन लाइफ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए। जी, तो वहाँ पर देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस विच विल टेक प्लेस।